द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के जो पहले आप सबको कुछ फ्री वीडियो और क्लासेस मिलते थे, उन सारे फ्री वीडियो और क्लासेस को अब हम लोगों ने तय किया है कि आप सबको अब मिलेगा। और आज कैंसर से संबंधित लाइव आने के लिए मैंने बात कहा था कि कैंसर से संबंधित जो समस्या है उस समस्या का समाधान किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग माउथ कैंसर से संबंधित बात करते हैं कि माउथ कैंसर नाम की जो बीमारी है वह कैसे हो जाती है, और इसी विषय पर हम लोगों का आज का क्लास है। इसको आप लोग अगर प्रॉपर वे में देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो कैंसर नाम की जो बीमारी है यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। कैंसर नाम की जो बीमारी है यह कैसे होती है, तो आम प्रचलन भाषाएं जो है ये मानना होता है जो लोग ड्रिंकर होते हैं, शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, वैसे लोगों को माउथ कैंसर की भी या कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। घबराइए नहीं, यहाँ कोई बम नहीं फूट रहा है। दूसरी बात, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं, माउथ कैंसर किन किन को होता है? जो गुटखा, तंबाकू, खैनी, वही हुआ, तंबाकू और खैनी एक ही श्रेणी में आता है, का सेवन करते हैं, वैसे लोगों को कर्कट रोग, कैंसर की बीमारी, माउथ कैंसर की बीमारी ज़्यादा होती है और देखने को मिलता है। और एक्सेप्शनल किसी किसी को बॉडी जिस तरीके से फंगस, वायरस इन्फेक्शन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, वैसे लोगों को भी यह बीमारी हो जाती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उस कंडीशन में क्या होता है भी यह बीमारी होने लगती है। आप सबको हम आम भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को ऐसे ही देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोग कमेंट करते हैं सर खाली दवाई बता दीजिए। खाली दवाई जान के क्या करिएगा, बीमारी ठीक नहीं होगा। बीमारी प्रॉपर वे में ठीक करने के लिए सिस्टम को पहले समझना होगा, और सिस्टम नहीं समझिएगा तो दवाई क्या दे दीजिएगा। फिर वही पेटेंट मेडिसिन के नाम पर आप पेशेंट को लूटिएगा और पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं होगी। फिर कहिएगा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा। इसलिए कंप्लीट क्लास को देखिए, कंप्लीट बात को समझिए।
यह सिद्ध होता है कि शरीर को, जो ये शरीर है, जो प्राकृत के आधार पर बनी हुई व्यवस्था है, इसको आप अप्राकृतिक तरीके की जीने वाली व्यवस्थाएं जो है, जहरीले उस टाइप के सड़न पैदा करने वाले, फंगस पैदा करने वाले, इन्फेक्शन पैदा करने वाले पदार्थ के सेवन करने से भी आपको कैंसर नाम की बीमारी हो जाएगी। अब इसकी स्थितियां, चूंकि भाई किसी ने खैनी नहीं खाया, किसी ने गुटखा नहीं खाया, ड्रिंक नहीं लिया, वैसे व्यक्ति को भी अगर माउथ कैंसर होता है, चूंकि कैंसर का प्रारूप रूप भिन्न भिन्न है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में ऐसे लोगों को ही होता है जो सिगरेट, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, पान, उस टाइप की जो व्यवस्थाएं हैं उन्होंने सेवन किया है और ड्रिंक ओवर लिया है, ड्रिंक लिया है, तो उनके फ्लूइड्स जो है इन्फेक्शन पैदा करके, और वो जब डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो आपके शरीर में, आपके कोशिकाओं में सड़न पैदा करेगा। सड़न पैदा होगा तो फंगस हो जाएंगी। अब जब सेल है, वह सेल मृत और जीवित दो सेल आपस में लड़ेंगे। फंगस का सेल जीवित सेल को मारते रहेगा और अपनी संख्या लाखों करोड़ों की मात्रा में बढ़ाते रहेगा, और जिंदा सेल निष्क्रिय होते रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखने वाला सेल क्या होगा? मरते रहेगा, और इन्फेक्शन का सेल क्या होगा? बढ़ते रहेगा। ये आम भाषा में आप सबको समझाने के लिए यह बात है। इसलिए कैंसर से अगर बचाव करनी है तो सबसे पहले कैंसर की इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि आज के ज़माने में जो कैंसर की मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए जागरूकता जरूरी है। तो वास्तव में अगर आप चिकित्सक हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जन कल्याण चाहते हैं, तो क्या करना होगा? जागरूकता लानी होगी। जब अवेयरनेस होगा समाज में, लोग सजग होंगे, तो कैंसर जैसी बीमारियों पर पहला ही हम लोग क्या करेंगे? विजय को प्राप्त करेंगे, बीमारी नहीं आने देंगे। दूसरी बात, कैंसर की शुरुआती लक्षण क्या है? माउथ कैंसर का शुरुआती लक्षण में कैसे पता चलेगा कि यह माउथ कैंसर है या नहीं है? मुंह में, जो मुंह है, जीवा में, गर्दन में, होठ में, दांत में, मसूड़ों में लाल लाल चकते दाने, जलनशीलता लिए हुए लगातार अगर 3 सप्ताह से अधिक का जख्म हो गया तो सावधान हो जाइए और तुरंत स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर से मिलिए, जांच कराइए। आपकी फर्स्ट स्टेज में पहुंचने पर, जांच होने के बाद तुरंत आपका इलाज कोई भी चिकित्सक करेगा, राहत मिल जाएगी। लेकिन आप क्या है, दवा कहीं से ले रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, दुकान से दवा खा रहे हैं, किसी पड़ोसी के कहने पर दवा खा रहे हैं, आप दवा खा रहे हैं, उसी में पान भी खा रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, और खैनी खाने की आदत भी है, ड्रिंक लेने की आदत भी है। इस कंडीशन में
ये ध्यान रखना है कि आपको जो परहेज मैंने बताया, परहेज करना है, अपने आप को स्टेरिलाइज रखना है, सात्विक भोजन आहार जो आसानी से बिना चबाए हुए, चूँकि मैंने क्या कहा, दांत के मसूड़ों में, मैंने कहा जीभ में, मेडिसिन का प्रारूप तो अलग अलग हो जाएगा। मैंने कहा ग्लैंड में, यहाँ कंठ के पास में, निगलने में, घोंटने में, बोलने में दिक्कत। दवा एक कैसे हो जाएगी? अगर समस्याएं अलग अलग तरीके की है तो दवा भी तो अलग अलग तरीके की होगी। तो शुरुआती लक्षण जैसे ही मैंने बताया आपको कि अगर इस तरीके की जीवा लाल होना या सफ़ेद होना, कठोर होना, दर्द की स्थिति बने रहना, गांठ टाइप का होना, मुंह से जो है बोलने में दिक्कत होना, आवाज़ का भी लड़खड़ाना, मसूड़े में सड़न टाइप का स्थिति हो, टिस टिस दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जनरल पेन किलर खाने से भी प्रॉपर वे में आराम नहीं मिल रही है, ये शुरुआती लक्षण है। समझिए कैंसर का स्वरूप ले चुका है। और इस कंडीशन में जो मैंने बताया, आप चिकित्सक से मिलिए, टेस्ट कराइए और उसका इलाज कराइए। हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के पास में इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए, दर्द में राहत दिलाने के लिए बहुत औषधियाँ हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपको आता क्या है। आपको आएगा तो ठीक करेंगे किसी को। दर्द में तुरंत राहत कब दिलवा पाएंगे? जब आपको मेडिसिन आती होगी, आप प्रॉपर वे में बीमारी को समझते होंगे, आप ये समझते होंगे कि बीमारी का वेट क्या है, मेडिसिन का वेट क्या होना चाहिए, बीमारी नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। जब यह बात आपको समझ में आएगी तो आप प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अगला स्टेप, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, ऐसे मरीजों को क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन जब तक जांच में यह डिक्लेयर नहीं हो जाता कि यह कैंसर है, उसको कैंसर का मेडिसिन देना जायज नहीं है। अगर जांच में पता चला कि कैंसर हुआ है तो कैंसर का दवा देंगे। यहाँ लक्षण के आधार पर तो कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है। हम लोग के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम में क्या है, फ्लूइड्स का, ऑर्गन्स का मेडिसिन देते हैं। जख्म हो, चाहे आप उसे कैंसर कह लीजिए, ऑप्सिस कह लीजिए, और चाहे आप किसी प्रकार का ट्यूमर की बात करें, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उसका ट्रीटमेंट करता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जब उसका ट्रीटमेंट करता है और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करता है तो बीमारी क्या होती है? ठीक होती है। लेकिन स्पेशल आज कैंसर के क्लास पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, कैंसर पर बात कर रहे हैं, तो जब डॉक्टर के पास जाना और बायोप्सी टेस्ट करा करके उसको क्लियर कर लेना कि कैंसर है, तो आदमी पहले ही घबरा जाता है। और उसके बाद में जो पद्धतियां हैं जो डिक्लेयर करती हैं, घबराने के बाद कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करना,
और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करने के बाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के पास लोग पहुंचते हैं। चूंकि जो पहली पैथी मान्यता के तौर पर है वह एलोपैथी है, उसका व्यवस्था और उसका विज्ञान सर्वप्रथम सबसे आगे है और वही किसी चीज को डिक्लेयर कर देता है। अभी तक पैथोलॉजी के भी सिद्धांत पर एक्सिस्टेमेटिक जब बात करने की बात होगी तो एलोपैथी का सहमति लेना अभी आवश्यक है। पूरे दुनिया में अभी इसी का बोलबाला है। लेकिन सिस्टमेटिक व्यवस्था जो है समझने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वह कौन कौन सी मेडिसिन होगी, क्या सिस्टम होगा जो माउथ कैंसर जैसे रोगियों का इलाज करके कम से कम दर्द से पहले राहत देगा। किसी भी मरीज को क्या चाहिए, अगर दर्द से करा रहा है तो राहत चाहिए। पूरी वीडियो और पूरी जो क्लास है हम आधे घंटे में आपको देकर के पूरा कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं बना सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा रेगुलर क्लास में बने रहना होगा। तो क्या होगा कि सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब जैसे किसी भी व्यक्ति को जिसका उम्र 40 साल से अधिक हो गया है और उसको माउथ कैंसर की समस्या है, और 40 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति माउथ कैंसर की समस्या, उस व्यक्ति को माउथ कैंसर में मुंह के अंदर जख्म बने हुए हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, दर्द है, गांठें बनी हुई और कठोर, ये पहली टाइप की समस्या। मुंह फूल नहीं रहा है। इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन चलाने की बात होगी, क्योंकि क्या बताया मैंने, कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन को चलाना है, तो ये तय करना होगा कि उस व्यक्ति की अप्रतिरोधक क्षमता क्या है। उसने पहले किस तरीके का ट्रीटमेंट लिया, कितने दिनों से यह प्रॉब्लम है, कितना दिन में कितना यह बढ़ा है, मेडिसिन जो चली है उसका प्रभाव क्या है। चूंकि मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास पहुंचते पहुंचते मरीज काफी देर कर चुका होता है और उसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास पहुंचता है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक उसकी पूरी सुपरविजन पहले कर लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, केस को ये देखेंगे कि पॉजिटिव कंडीशन में है या नेगेटिव कंडीशन में। नेगेटिव और पॉजिटिव के आधार पर, चूंकि हम लोगों की जो चिकित्सा पद्धति है वह चिकित्सा पद्धति ब्लड एंड लिम्स को प्यूरिफाई करती है और मेडिसिन चलाने की जो प्रक्रिया है नेगेटिव और पॉजिटिव, शरीर को धनात्मक और ऋणात्मक रूप से बांटा गया है, उसी तरीके से बीमारी को भी धनात्मक और ऋणात्मक तरीके में बांटा गया है और उसी तरीके से मेडिसिन को भी धनात्मक और ऋणात्मक तरीके में बांटा गया है। चूँकि जो लोग प्रॉपर वे में वीडियो देखते होंगे, क्लास देखते होंगे, बुक पढ़ते होंगे, उनको पता है। जो लोग नहीं देखते हैं
नहीं पढ़ते हैं, डिग्री उन्होंने सस्ते में कहीं से उठा लिया है, उनको पता नहीं है। तो आपका भाग्य अच्छा है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कम से कम यह बात समझ में आ गई कि ये सिस्टम है। शरीर में धनात्मक और ऋणात्मक, रोग में धनात्मक और ऋणात्मक, मेडिसिन धनात्मक और ऋणात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कैंसर नाम की बीमारी जो होती है, उस बीमारी को नेगेटिव कंडीशन सबसे ज्यादा माना जाता है, पॉजिटिव भी कंडीशन सबसे ज्यादा माना जाता है। तय क्या करेंगे जब दोनों ज्यादा ही है तो क्या तय करेंगे? तो तय करने की एक तरीके हैं, लंबी टाइम्स, कितने दिन से, किस स्वरूप में, और इसकी प्रॉपर वे में क्लास नकारात्मक और सकारात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक का एक क्लास में दे दूंगा। अभी बात कर लेते हैं हम लोग नेगेटिव छोड़ करके पॉजिटिव पर। क्या बात कर लेते हैं? कि माउथ कैंसर है, उम्र 40 साल है, मुंह खुल नहीं रहे हैं, हार्ड हुआ है, जख्म बनी हुई है, अंदर भी बाहर भी, आवाज नहीं निकलता है, दर्द से लोग करा रहे हैं। इस कंडीशन में क्या मेडिसिन दिया जा सकता है ताकि मरीज को तत्काल आधे 1 घंटे के अंदर राहत मिल जाए, हो चाहे किसी भी प्रकार का मेडिसिन कहीं से खाया हो या खा रहा हो। कोई मेडिसिन अगर बाहरी भी इस्तेमाल कर रहा है मरीज, 1 घंटे के अंतर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मेडिसिन उसको छिलवाएं। 90% आशा है कि कैंसर की बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। उसमें क्या है, मेडिसिन पर अब आ जाते हैं। चूंकि अभी सिस्टम बताया, एक पेशेंट हमारे पास था, उसको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या थी, अनिद्रा की समस्या, बीपी, और साथ साथ में कैंसर के ये सारे टेंडेंसी जो मैंने आपको बताया। मैं प्रिस्क्रिप्शन भी आप सबको लाइव करके दे दूंगा, क्योंकि मैं प्रिस्क्रिप्शन छुपाता नहीं। उस पेशेंट को तत्काल राहत देने के लिए मैंने क्या दिया, ACE1 मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मेंटेन किया। क्या दिया? ACE1 मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मजबूत करने के लिए दिया। खाली पेट सबसे पहले ब्रश करने के बाद में पहली मेडिसिन वजन के हिसाब से 6 बूंद सबसे पहले। उसके बाद कुल्ला करने के लिए, सफाई करने के लिए, धोने के लिए, और उस पर पट्टी बाहर से जो जख्म था उस पर लगाने के लिए मेडिसिन मैंने दिया ACE1 के साथ C1, और उसके साथ दिया हमने GE, कैंसरसो ग्रुप की मेडिसिन C1। और मेटाबॉलिज्म को क्या करना है, यानी कि आपके शरीर के जो लिम्स हैं, लिम्स फ्लूइड्स को क्या करेगा, शोधेगा, स्वस्थ बनाएगा। और सेल रिमेडीज जो होती है वो कैंसरसो ग्रुप होती है। सेल को मजबूत बनाना, स्वस्थ बनाना, डेड सेल को बाहर निकालना और नई सेल की उत्पत्ति करने की क्षमता बढ़ाना और सेल बढ़ाने की प्रक्रिया को मजबूत करना, जख्म को सुखवाने का काम करना, इसके लिए C1। और उसके साथ साथ मैंने GE डाला, GE का प्रयोग किया और उसका एक क्या बनाया, लोशन, जो माउथ लोशन का भी काम किया, कुल्ला करने का, सफाई करने का, और उस पर पट्टी बैंडेज रख लेने का। धोने के लिए ऐसा नहीं कि उसमें पेस्ट की तरह डाल करके भर दीजिए, क्या किया, कुल्ला करने के लिए। और खाने के लिए कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा गीजना नहीं है,
खाने के लिए कॉम्बिनेशन दिया H1 C1 L1 A2 और GE। A2 का प्रयोग इसलिए किया, L1 का काम क्या है, जितने फ्लूइड्स अनबाइलेंस है और फिल्टर हो चुके हैं उनको पाचन क्रिया के माध्यम से, आँख के माध्यम से, पीप के माध्यम से बाहर निकालते हैं। चूंकि उसका काम क्या है, चालना, छान करके जितने भी इन्फेक्शन, वायरस, कुछ भी हो, शरीर में अपविष्ट पदार्थ जो शरीर को हानि करने वाले हैं उनको क्या करना, छानना और बाहर निकालना। यही L1 का काम है, फ्लूइड्स को क्या करना है, स्वस्थ कर देना और बेहतरीन फ्लूइड्स जो है शरीर में रहने देना। A2 को क्यों, क्योंकि कैंसर में गांठें बनती है। क्या होता है, गांठें बनती और वह सड़न का स्वरूप ज्यादा लेता है। गांठों को कमजोर करने के लिए A2 का प्रयोग, मैंने पहले A1, A2 और A3 के बारे में भी बताया। जिनको वीडियो नहीं पता है, जिन्होंने क्लास नहीं लिया है, तो आप लाइव में ही नहीं, YouTube चैनल पर भी जो है, जो CMS एंड ED काउंसिल बिहार के नाम से हमारा चैनल है, लिंक दे देंगे, आप उसमें देख लेंगे। A2 का प्रयोग किया। अब A2 का प्रयोग करने के बाद GE दिया तो सड़न, गलन, फंगस, इन्फेक्शन को समाप्त करने की मेडिसिन है GE। तो GE का भी प्रयोग करना अति आवश्यक था। अब बीमारी जो है, जो मेन समस्या है, समस्या के ऊपर अगर वार किया जाएगा तो क्या होगा, समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा। पेशेंट को मेडिसिन दिया गया, कब्ज की अब समस्या थी। कब्ज की समस्या में स्पेशल कोई और एक्स्ट्रा मेडिसिन का बोझ न दे करके सिर्फ SL नाम की जो मेडिसिन है वह दी गई, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की 2 गोली 4 बजे शाम को। मात्र 25 दिन में मेडिसिन को चला करके पेशेंट और अपने दर्द में 99% राहत पाया। मुंह खुलने लगी, प्रॉपर वे में आवाज़ देने लगा, बोलने लगा, समझने लगा। अब उसको यह फील नहीं हुआ कि अब हमारी मुंह नहीं खुल रही है, जबकि लगातार वह 5 वर्षों से चिकित्सा ले रहा था। अलग अलग कीमो भी चढ़वाया। पेशेंट बोला कि सर आगे हमें कीमो चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है। तो आगे अगर कीमो चढ़ाना है सर कि नहीं चढ़ाना, हमने उनको कहा कि अभी छोड़ दीजिए, वीकनेस हो रही है, कीमो लेने के बाद तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपके सारे फ्लूइड्स को मेंटेन करने का प्रयास किया जाए। और मान लीजिए कि पेशेंट के साथ और कोई दूसरी समस्या हो तो मेडिसिन का स्वरूप बदलेगा। मान लीजिए कि किसको कठोर गांठ बनी हुई है, एकदम मोटी सी गांठ बनी हुई है, उस कंडीशन के कैंसर में लिपोमा का रूप ले लिया तो क्या करिएगा। अब बताइए, स्वरूप बदलते जाएंगे, मेडिसिन का प्रयोग करने का तरीका बदलते जाएगा और यह तरीका आपको अगर सीखनी है तो मैं फ्री अभी लाइव दे रहा हूँ। आप कहीं से भी डिग्री ले लिए हो, लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जब समय मिले तब स्ट्रीम देख लीजिए, वीडियो दोबारा भी आपको देखने को मिलेगा।
अगर किसी को वॉइस समझ में ही आवाज़ नहीं आ रहा होगा, दोबारा लाइव मैं चला दूंगा इसमें, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, ताकि आपको कोई समस्या और आपको फायदा मिले। बार बार देखिए, अब वो गांठ और उस टाइप के गठीले, चाहे वो गर्दन के अंदर हो, गर्दन के बाहर हो, कहीं भी हो, उस टाइप के कैंसर में कौन कौन तरीके की मेडिसिन का प्रयोग होगा, इसके बारे में भी हम अगले क्लास में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप। आपको ये समझना है कि प्रॉपर वे में जितना समय मिलता है हम समय दें और क्लास को कंप्लीट करें, तब चिकित्सक बनिएगा। भी नहीं कि सर आप बता दीजिए फटाफट, दवाई खाली बता दीजिए कौन कौन। तो इस टाइप का कैंसर का कोई कैंसर नाम की कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है जो बता दिया जाए ये दवाई बना करके दे दीजिए और सब कैंसर का बीमारी ख़त्म और मरीज ठीक ठाक। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में तो खास करके ऐसी व्यवस्था नहीं है। मरीज के सिस्टम के आधार पर, नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पर, वजन के आधार पर, उसके सिम्टम के आधार पर मेडिसिन तय किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन डायरेक्ट दी जाएगी, डाइल्यूशन दिया जाएगा, एस्पाइजेरिक सिस्टम दी जाएगी, कितना किसको तोड़ना है और कितना किसको छोड़ना है। यह सब जो है स्थितियों को देख करके मेडिसिन स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है। आप अगर चाहते हैं प्रॉपर वे में सीखना, क्लास करिए, मिलिए, जुड़िए, और हो सके तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर हैं तो हमारे साथ जुड़ करके लोगों का सेवा करिए, मान सम्मान और पैसा भी कमाइए। हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 17,500 रुपया में एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें मरीज के सारे सिस्टम के आधार पर, बीमारी कोई भी हो इस दुनिया की, सिस्टम के आधार पर जो है उस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप लिखिए और लिख करके स्कैन करिए, मेडिसिन आ जाएगा। जांच रिपोर्ट भी क्या करानी है, जांच में कौन सा जांच कराना है ये भी आ जाएगा। पेशेंट को क्या परहेज करना है यह भी आ जाएगा। कितने दिन तक मेडिसिन चलानी है यह भी आएगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन किस सिस्टम से बना हुआ है और कैसे काम करेगा। दवा बनाने की जो सिस्टम है और दवा, उसके आधार पर आपका मेडिसिन का फंक्शन भी निर्भर करेगा। अगर बात हो रही है कि दवा D1 है और दवा आप दे रहे हैं D6, बात कर रहे हैं D6 मेडिसिन और दवा है आपको MT में, काम नहीं करेगा। तो मेडिसिन भी कंपलसरी है, सही होना, एग्जैक्ट होना। और इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च पटना ने आप सबको प्रैक्टिस मजबूत कराने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन रिसर्च सेंटर के माध्यम से आप सबको उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आपको चाहिए मेडिसिन, हाँ, RS मेड की जो मेडिसिन है वह मेडिसिन आपको हमारे माध्यम से अभी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश या दिल्ली के जो हमारे ब्रांचेज हैं वहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे यहाँ जो मेडिसिन रिसर्च सेंटर में बनते हैं वह प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एस्पाइजेरिक सिस्टम से और डिस्टिल वाटर से बना हुआ मेडिसिन मिलेगा, जिसका प्रयोग आप डिस्टिल वाटर में ही करेंगे और बढ़िया फ़ायदा होगा। मेडिसिन प्रयोग करने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो हमारा वीडियो देखिए, और बाद बाकी नहीं समझ में आए तो आप एक बार आकर के ट्रेनिंग भी लेंगे। बार बार वीडियो को देखिएगा, ट्रेनिंग लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, इलाज करिएगा, लोग स्वस्थ होंगे। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं भारत के किसी भी, नेपाल के किसी भी राज्य से,
किसी भी जिला, किसी पंचायत से, तो आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों की सेवा करिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बन करके मान सम्मान कमाइए और प्रतिष्ठा भी कमाइए और पैसा भी कमाइए। मिलते हैं अगले कैंसर क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। फिर हम आपके साथ अगले दिन सही समय पर ऐसे ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।